आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सांसद और प्रवक्ता शिवसेना की तरफ से हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी जुड़ गई हैं। विद्या चव्हाण जो कि प्रवक्ता है एनसीपी की, कांग्रेस पार्टी की तरफ से चरण सिंह सापरा साहब जुड़ गए हैं। विपक्ष के तीनों, विपक्ष क्या, केंद्र में विपक्ष, लेकिन महाराष्ट्र सरकार में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के तीनों ही पार्टियों के नेता यहाँ पर मौजूद है। प्रेम शुक्ला जी, न सिर्फ ये लोग आपसी फूट इनमें डालने की एक कोशिश के तौर पर देख रहे हैं इसे प्रेम शुक्ला जी, बल्कि ये भी मान रहे हैं कि सरकार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपका जवाब इस पर लूं, प्रियंका जी, मामला गंभीर है। मामला दाऊद इब्राहिम, सबसे बड़े आतंकी हिंदुस्तान के नजरिए से, जो इस वक्त भी मुंह चढ़ा रहा है हिंदुस्तान को, उसकी जमीन की डीलिंग का है। ऐसे में क्या बिना जांच की प्रक्रिया और अदालतों तक मामला जाए हुए सीधे नवाब मलिक को डिफेंड करना गलत नहीं होगा? क्या आपको नहीं लगता है कि अगर आरोपों में दम है तो सजा मिलनी चाहिए, आरोप बेबुनियाद है तो अदालतें साबित करेंगी इसे? प्रियंका जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी, दाऊद अब तक अपनी जगह पर क्यों बैठा हुआ है? 56 इंच का सीना 2014 में उनको खदेड़ कर लाने वाला था महाराष्ट्र, मुंबई और सारे न्याय प्रणाली का इस्तेमाल कर क्या हुआ? दाऊद आज तक क्यों नहीं आ पाया है? अब रही बात दाऊद का इस्तेमाल करने की, अब देखिए दाऊद हो, पाकिस्तान हो, ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, नारकोटिक्स ब्यूरो हो, सबका इस्तेमाल तो महाराष्ट्र में कर चुके हैं। सीबीआई का इस्तेमाल किया सुशांत सिंह राजपूत के केस में, जब बिहार में चुनाव आ रहा था। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि क्या हुआ इस इन्वेस्टिगेशन का? भाई साहब, क्या हुआ? अब आते हैं हम नारकोटिक्स ब्यूरो पे। ड्रग केस आया, टनों अरबों रुपए के टन ड्रग्स के पाए गए गुजरात पोर्ट पर। आज तक एनसीबी ने उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। 5 ग्राम के कोकीन पे इन्वेस्टिगेशन जारी किया, मुकी खाई। एनसीबी को बाकायदा एक्सपोज किया, महाराष्ट्र सरकार ने किया। अब आते हैं ईडी संजय राउत जी ने चेयरमैन को लिखा हुआ है राज्यसभा के, और उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने दबाव डाला था कि ये सरकार तोड़ो और हमारे साथ सरकार बनाओ। अगर आपने नहीं किया तो हम सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल करेंगे, और ईडी के नोटिस आने लग गए। अब ईडी के नोटिस, बगैर ईडी के नोटिस आए, आज नवाब मलिक सिटिंग मिनिस्टर को आप हवालत में ले लेते हैं और बगैर उनसे को नोटिस दिए। और तो ये सवाल पूछना लाजमी होगा कि कब तक आप लोग इन एजेंसीज का मिसयूज करेंगे? जब यूपी में आपके मैं कहती हूँ चुनावों में जब आपने जनता सवाल पूछने लगती है, युवा खड़े होकर रैलीज में जॉब्स की पूछने लगते हैं, आप लोग ऐसी चीजों को खदेड़ लाते हैं। और रही बात दाऊद की, ये प्रॉपर्टी जो खरीदी है ब्लैक एंड व्हाइट लीगल पेपर पे खरीदी है, कहीं भी आपको इसमें दाऊद का नाम दिखा है? क्या ये प्रॉपर्टी सीज थी सरकार से? क्या ये प्रॉपर्टी को सीज करके रखा था? सो ये सारे अटकलें लगाना सालों से शरद पवार जी के ऊपर लगाए गए, नवाब मलिक पे लगाए गए, विदाउट ए श्रेड ऑफ एविडेंस। और देखा, सीबीआई मुंह की खा चुकी है, एनसीबी खा चुकी है, अब ईडी की बारी है। महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार के सामने झुकेगी नहीं और इन सारी एजेंसीज को एक्सपोज करेगी, और जिस तरीके से उनका मिसयूज हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करेगी। ठीक है, ठीक है।